ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप तमाम लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो चलें बच्चों, आज मैं इल्मी रियाजी की ई क्लास में मेरे इस दूसरे वक्फे में आप तमाम बच्चों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। तो बच्चों, आज हम हफ्तम जमात की इल्मी रियाजी सबक नंबर 11 इहाता और रकबा से रकबे की मश्क, यानी कि इंग्लिश में हम रकबे को क्या कहते हैं, एरिया, उसकी मश्क करने जा रहे हैं। उसकी मश्क करने से पहले बच्चों, हम पिछली क्लास में क्या पढ़े थे उस पर एक नज़र डालते हैं, यानी कि इहाता। पिछली क्लास में हम क्या पढ़े थे बच्चों? इहाते के मानों को समझा था, लंबाई की पैमाइश करते हुए मुरब्बे का इहाता मालूम करना सीखा, ज़ाब्ते के इस्तेमाल से मुरब्बे का इहाता मालूम करना, लंबाई और चौड़ाई की पैमाइश करते हुए मुस्ततिल का इहाता मालूम करना, ज़ाब्ते का इस्तेमाल से मुस्ततिल का इहाता मालूम करना। और बच्चों, क्या सीखा था हमने? जी हाँ, इबारती सवालातों को भी हल करना सीखा था हम पिछली क्लास में। तो बच्चों, आओ आज हम रकबे की मश्क करते हैं। तो रकबे की मश्क करने से पहले बच्चों, आओ चंद तस्वीर पर गौर करते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने इहाते के बारे में पढ़ा। इहाता किसे कहते हैं? किसी बन शक्ल को बनाने वाले खित्ते की लंबाई क्या कहलाती? इहाता कहलाती है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बन शक्ल के अंदर के गहरे हुए हिस्से की पैमाइश करेंगे और उसको हम क्या कहते हैं उसके बारे में हमें आज पढ़ेंगे। बच्चों, आप ये एक तस्वीर देख रहे हो। एक तस्वीर में आतराफ की बाउंड्री को बताया गया है, तो यानी कि आतराफ की बाउंड्री को बताया, तो ये इसका इहाता है। और एक शक्ल में इसके बीच के हिस्से को, गहरे हुए हिस्से को बताया जा रहा है। तो जब हम इसके गहरे हुए हिस्से की जब पैमाइश करते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? आओ बच्चों, इसी तरह से और एक तस्वीर पे नज़र डालते हैं। बन शक्ल के गहरे गए हिस्से को हम रकबा कहते हैं। बच्चों, आप ये तस्वीर देख रहे हो बच्चों, इसके अंदर की जब पैमाइश की जाती है तो हम इसे क्या कहते हैं बच्चों? रकबा कहते हैं। आओ रकबे की तारीफ पढ़ते हैं। किसी बन शक्ल के जरिए गहरे गए हिस्से की पैमाइश रकबा कहलाती है। बच्चों, किसे कहते हैं हम? रकबा। जब किसी जगह बन शक्ल के अंदर जो गहरा हुआ हिस्सा रहता है हम उसको रकबा कहते हैं। बच्चों, आप ये तस्वीर देख रहे हो, ये छोटी जो मुस्ततिल है इसको हम क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे मुरब्बों को जोड़ के क्या करें हैं? एक मुस्ततिल बनाए हैं हम। तो इसे एक छोटे मुरब्बे की साइज़ कितनी है, उसकी पैमाइश कितनी है? तो 1 मुरब्बा सेंटीमीटर है। इस तरह से हम कितने मुरब्बे से जोड़ने पर हमें एक मुस्ततिल बना है? बताओ बच्चों, कितने छोटे मुरब्बे जोड़ने पे हमें एक मुस्ततिल बना है? जी हाँ, 12 छोटे मुरब्बों को जोड़ने पर हमें यहाँ पे एक मुस्ततिल मिला है या मुस्ततिल बना है। तो हम बोल सकते हैं कि इस मुस्ततिल का रकबा कितना है? 12 मुरब्बा सेंटीमीटर। इसी तरह से बच्चों, और एक तस्वीर देख रहे हो आप, ये छोटे मुरब्बों को जोड़कर हम एक बड़ा मुरब्बा बनाए हैं। तो ऐसे कितने छोटे मुरब्बे जोड़ने पे हमें एक बड़ा मुरब्बा मिला है? बताओ बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल सही बच्चों, 16 छोटे मुरब्बों को जोड़ने पर हमें क्या मिला है? एक बड़ा मुरब्बा मिला है। तो बच्चों, जब ये अंदर का हिस्सा जो घेरा हुआ होता है, आपको समझ में आया कि इसको हम रकबा कहते हैं। और रकबा की इकाई को हमेशा मुरब्बा सेंटीमीटर या मुरब्बा मीटर में लिखी जाती है, यानी कि मुरब्बा। जब एक लंबाई से एक साइड को दूसरे साइड से जब ज़रब देते हैं तो उसकी इकाइयों को भी ज़रब देते हैं। इस तरह से उसकी जो इकाई है वो मुरब्बा में लिखी जाती है। आओ बच्चों, देखते हैं मुरब्बे का रकबा किस तरह से हम मालूम करते हैं। बच्चों, आप ये तस्वीर देख रहे हो, ये क्या है? मुरब्बा है। ये शक्ल मसावी लंबाई की दो अबाद रखती है। जब इन दोनों मसावी लंबाइयों को जब हम ज़रब देते हैं तो ये
मुरब्बे का रकबा, इससे हमको मुरब्बे का रकबा हासिल होता है, यानी कि लंबाई को लंबाई से जब हम ज़र्ब देते हैं तो हमें मुरब्बे का रकबा मिलता है। तो बच्चों, इस तरह से मुरब्बा को हमेशा मुरब्बा इकाइयों में ज़ाहिर किया जाता है। मुरब्बे का रकबा किस तरह से बनाएंगे? मुरब्बे का रकबा मसावी है लंबाई ज़रब लंबाई को लंबाई से ज़र्ब देते हैं तो हमें मुरब्बे का रकबा हासिल होता है। और मुरब्बे को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बच्चों? जी हाँ, एरिया कहते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखें? ए मसावी एल ज़रब एल, यानी कि लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। इसके लिए ए मसावी है एल ज़रब एल, ये एक रकबे का ज़ाब्ता है। तो बच्चों, आओ इस वीडियो सरगर्मी से हम देखते हैं कि मुरब्बे का अहाता किस तरह से मुरब्बे का रकबा किस तरह से मालूम करते हैं। आओ बच्चों, एक सरगर्मी देखते हैं। बच्चों, आज इस सरगर्मी से हम सीखेंगे कि मुरब्बे का रकबा किस तरह से मालूम करते हैं। और बच्चों, पहले हम क्या करेंगे? एक छोटा मुरब्बा लेंगे जिसकी पैमाइश कितनी है? 1 मुरब्बा सेंटीमीटर है। ये छोटे मुरब्बों से हम क्या करेंगे? एक बड़ा मुरब्बा बनाएंगे। देखो बच्चों, इधर देख रहे हो, ये छोटे मुरब्बों से हम क्या करेंगे? एक बड़ा मुरब्बा बनाएंगे। ये छोटे छोटे मुरब्बे हम जोड़ेंगे। तो ये छोटे मुरब्बे जब हम जोड़ते हैं तो हमें एक बड़ा मुरब्बा मिलता है। तो अब हम ये छोटे मुरब्बे कितने जोड़ने पे हमें एक बड़ा मुरब्बा मिला, हम ये देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ऐसे छोटे 16 मुरब्बे जोड़ने पर हमें एक बड़ा मुरब्बा मिला है। तो इसका रकबा कितना होगा बच्चों? 16 मुरब्बा सेंटीमीटर होगा। तो आओ बच्चों, इस मुरब्बे को हम मुरब्बे का रकबा ज़ाब्ते की मदद से मालूम करेंगे बच्चों। तो मुरब्बे का रकबा मसावी है। तो बच्चों, मुरब्बे का रकबा का ज़ाब्ता क्या है? लंबाई ज़रब लंबाई। तो बच्चों, अब इधर साइड की लंबाई कितनी है? ये अज़ले की लंबाई 1 2 3 4। तो ये 4 सेंटीमीटर और इधर साइड की 1 2 3 4, इधर की लंबाई कितनी हुई? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ज़रब 4 सेंटीमीटर। जब हम 4 को 4 से जब ज़रब देते हैं तो कितना आता है बच्चों? 16। और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से ज़रब देने पर इसकी इकाई क्या बनेगी? मुरब्बा सेंटीमीटर। तो बच्चों, जब ज़ाब्ते की मदद से जब हम इसका ये मुरब्बे का रकबा मालूम करेंगे तो हमारा इसका रकबा कितना आया मुरब्बे का? 16 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो ये ज़ाब्ते की मदद से बहुत आसानी से हम किसी भी मुरब्बा शक्ल का अहाता आसानी से मालूम कर सकते हैं। बच्चों, इस जो सरगर्मी हम देंगे उससे हम मुरब्बे का अहाता किस तरह से मालूम करते हैं सीखे। तो अब आओ बच्चों, एक मिसाल देखते हैं। एक मुरब्बानुमा फर्श की लंबाई 4 मीटर है, इसका रकबा मालूम कीजिए। बच्चों, हमारे एक फर्श दी गई है जिसकी लंबाई 4 मीटर है। तो इस फर्श का हमें क्या करना है? रकबा मालूम करना है। तो किस तरह से? फर्श किस तरह की है बच्चों? मुरब्बानुमा है। तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, मुरब्बा का रकबे का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। आओ देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें सवाल में क्या दी गई है? फर्श की लंबाई दी गई है 4 मीटर। अब मुरब्बे का रकबा मसावी है या फर्श का रकबा मसावी है लंबाई ज़रब लंबाई, यानी कि लंबाई कितनी दी गई है बच्चों हमें यहाँ पे? हाँ, 4 मीटर ज़रब 4 मीटर। जब 4 को 4 से ज़रब देते हैं तो कितना होता है बच्चों? बताओ। जी हाँ, बिल्कुल सही, 16। और मीटर को जब मीटर से ज़रब दिया जाता है तो कितना आता है इसका जवाब? मीटर तो मुरब्बा मीटर होती है इसकी इकाई। तो 16 मुरब्बा मीटर। तो फर्श का रकबा कितना हुआ बच्चों? 16 मुरब्बा मीटर है। इस तरह से मालूम करते हैं, हमने सीखा। अब हम देखेंगे कि मुस्ततिल का रकबा किस तरह से मालूम किया जाता है। मुस्ततिल का रकबा इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बच्चों, आप ये तस्वीर देख रहे हो, ये एक मुस्ततिल है। मुस्ततिल के 2 मुतवाज़ी लंबाइयाँ और 2 मुतवाज़ी चौड़ाइयाँ होती हैं। लंबाइयाँ आपस में मसावी होती हैं, चौड़ाइयाँ भी आपस में मसावी होती हैं। तो मुस्ततिल की लंबाई
तो हमें मुस्ततिल का रकबा हासिल होता है। तो बच्चों मुस्ततिल का रकबा क्या होगा बताइए, उसका ज़ाब्ता क्या होगा जी। मुस्ततिल का रकबा मसावी है लंबाई ज़रब चौड़ाई। जब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई को जब देते हैं मुस्ततिल के, तो हमें मुस्ततिल का रकबा मालूम हो जाता है। तो इसी तरह से ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हुए हम क्यों सी भी मुस्ततिल शक्ल का बहुत ही आसानी से रकबा मालूम कर सकते हैं। बच्चों इस सरगर्मी से हम आज सीखेंगे कि मुस्ततिल का रकबा किस तरह से मालूम करते हैं। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ये छोटे मुरब्बों को जोड़कर एक मुस्ततिल बनाएंगे। तो ये छोटे मुरब्बे की पैमाइश कितनी है बच्चों, 1 मुरब्बा सेंटीमीटर है। तो इसी तरह से छोटे मुरब्बों को हम जोड़कर एक मुस्ततिल बनाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर हम ऐसे ही छोटे मुरब्बों को जोड़कर एक मुस्ततिल बनाए हैं। तो ऐसे कितने छोटे मुरब्बे जोड़ने पर ये मुस्ततिल हमें मिला है, देखते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 छोटे मुरब्बों को जोड़ने पे हमें एक मुस्ततिल बनाना। तो इसका रकबा कितना हो बच्चों, 15 मुरब्बा सेंटीमीटर हुआ। तो आओ बच्चों, अब यही मुस्ततिल का रकबा हम ज़ाब्ते की मदद से मालूम करते हैं। तो बच्चों ज़ाब्ते की मदद से मालूम करने के लिए हमें पहले इसकी लंबाई मालूम करनी होगी मुस्ततिल की। तो इस मुस्ततिल की लंबाई कितनी है बच्चों, ये 1 सेंटीमीटर, ये मुरब्बा कितना है 1 सेंटीमीटर का है। तो 1 2 3 4 5, तो इसकी लंबाई कितनी हुई 5 सेंटीमीटर। अब इसकी चौड़ाई मालूम करते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी हुई बच्चों, 1 2 3, इसकी चौड़ाई कितनी हुई 3 सेंटीमीटर। तो इसका मुस्ततिल का रकबे का ज़ाब्ता क्या है, मुस्ततिल का रकबा मसावी है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी गई है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ज़रब और चौड़ाई कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो 5 को 3 से ज़रब देने पर कितना होगा बच्चों, 15 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको हम ये मुस्ततिल का रकबा ज़ाब्ते से मालूम करें, जिसका रकबा कितना है 15 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब बच्चों और एक सरगर्मी देखते हैं। एक मुस्ततिल की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, इसका रकबा मालूम कीजिए। तो बच्चों किस तरह से हम इसका रकबा मालूम करेंगे। हमें मुस्ततिल देख रहे हैं बच्चों, इसकी लंबाई हमें दी गई है, चौड़ाई हमें दी गई है, हमें इसका रकबा मालूम करना है। तो कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, शाबाश, मुस्ततिल का रकबा का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। मुस्ततिल का रकबा मसावी है लंबाई ज़रब चौड़ाई। कोशिश कीजिए बच्चों। आओ हल यहाँ पे हल आपके जवाब की तस्दीक कर लेते हैं। लंबाई कितनी दी गई है बच्चों 6 मीटर और चौड़ाई कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर। इस तरह से मुस्ततिल का रकबा हमें मालूम करना है। तो मुस्ततिल का रकबे का ज़ाब्ता क्या है बच्चों, लंबाई ज़रब चौड़ाई, देखिए L ज़रब B। तो हमारे पास लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, ज़रब चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। जब 6 को 4 से ज़रब दिया जाता है तो कितना आता है जवाब, बताओ बच्चों। शाबाश बच्चों, तो कितना है 24 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो इस मुस्ततिल का रकबा कितना हुआ 24 मुरब्बा सेंटीमीटर। और बच्चों और एक सरगर्मी देखते हैं हम। टेनिस खेल के मुरब्बा नुमा मैदान की लंबाई 9 मीटर है और फर्श को 1 मीटर और 3 मीटर जसामत की सिलों से ढकना है। दरकार सिलों की तादाद हमें मालूम करनी है। तो बच्चों आप ये तस्वीर देख रहे हो, ये एक मुरब्बा नुमा टेनिस का मैदान, खेल का मैदान है। हमें इसकी लंबाई दी गई है। पहले हमें इसका क्या करना है, इसका रकबा मालूम करना है। फिर इस मैदान में कितने दरकार सिलों की तादाद कितनी होगी ये मालूम करना है। तो बच्चों आओ पहले हम इस मुरब्बा नुमा मैदान का रकबा मालूम करते हैं। तो बच्चों सोचिए बच्चों किस तरह से आप इस सवाल को हल करोगे।
आओ यहाँ पे देखते हैं बच्चों, मैदान की लंबाई कितनी दी गई है? 9 मीटर। और ये मैदान किस तरह का है? मुरब्बा नुमा है। जी हाँ, तो अब हम यहाँ पे मुरब्बा नुमा सील की जसामत कितनी दी गई है बच्चों? 1 मीटर और ज़रब 3 मीटर। तो हमें मुरब्बा नुमा मैदान का रकबा मालूम करना, यानी कि L ज़रब L। तो बच्चों हमारे पास लंबाई कितनी दी गई है? 9 मीटर। तो हम 9 मीटर ज़रब 9 मीटर करेंगे। तो 9 को जब ज़रब देंगे तो कितना आएगा जवाब? 81 मुरब्बा मीटर। तो खेल के मैदान मुरब्बा नुमा मैदान का रकबा कितना हुआ? 81 मुरब्बा मीटर। तो बच्चों एक सील का रकबा अब हमें मालूम करना है। तो सील की लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई है 1 मीटर और 3 मीटर। अब हम सील का रकबा मालूम करेंगे। लंबाई कितनी दी गई है सील की? 3 मीटर। ज़रब और चौड़ाई कितनी दी गई है? 1 मीटर। 3 को जब 1 से ज़रब दिया जाता है तो जवाब कितना आता है? 3 मुरब्बा मीटर। तो ये सील का रकबा मालूम करें। अब मालूम करना है बच्चों हमारों को सीलों की तादाद। इस मुरब्बा नुमा मैदान को सीलों से ढकने के लिए हमें कितने सीलों की तादाद चाहिए, हमें ये मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे? सीलों की तादाद मसावी है मैदान का रकबा बट्टे सील का रकबा। तो बच्चों बताओ मैदान का रकबा कितना है? जी बिल्कुल सही, 81 मुरब्बा मीटर। और सील का रकबा कितना है? 3 मुरब्बा मीटर। तो सीलों की तादाद मसावी है 81 मुरब्बा मीटर बट्टे 3 मुरब्बा मीटर। सीलों की तादाद कितनी हुई बच्चों यहाँ पे? 27। तो दरकार सीलों की तादाद जो मुरब्बा नुमा मैदान है उसको ढकने के लिए सीलों की तादाद कितनी चाहिए हमें? 27। आओ बच्चों एक मिसाल देखते हैं। एक दरवाजे का फ्रेम, ये तस्वीर देख रहे हो बच्चों आप? एक दरवाजे का फ्रेम जिसकी आबाद 3 मीटर और 2 मीटर है। एक दीवार जिसकी आबाद 2 मीटर और 10 मीटर है। दीवार की रंगाई और पताई की कुल उजरत हमें मालूम करनी है, जबकि पताई की उजरत फ़ी 2 रुपये 50 पैसे फ़ी मुरब्बा मीटर है। तो बच्चों किस तरह से हम मालूम करेंगे? हमें मुरब्बा नुमा दीवार दी गई है, उसका हमें रकबा मालूम करना है, उसकी लंबाई हमें दी गई है और एक उसका दरवाज़ा लगा हुआ है जिसकी लंबाई वो दरवाज़ा मुस्ततिल नुमा, उसकी लंबाई और चौड़ाई भी हमें दी गई है बच्चों। तो पहले हम दरवाजे का रकबा मालूम करेंगे, फिर दीवार का रकबा मालूम करेंगे बच्चों। इस तरह से जब हमारे को बताई की उजरत देना है, कुल उजरत देना है, तो हम दरवाजे का रकबा जो है उसको दीवार के रकबे में से मनफी करके खाली दीवार का रकबा जितना है उतनी कीमत हमारे को, उतनी ही मुरब्बा मीटर की कीमत अदा करनी है। तो बच्चों किस तरह से हल करेंगे हम? आओ देखते हैं। दीवार की पताई दरवाजे को छोड़कर होनी चाहिए बच्चों। तो हमें दरवाजे की लंबाई कितनी दी गई है? 3 मीटर। और चौड़ाई कितनी दी गई है बच्चों दरवाजे की? 2 मीटर। हमें इस दरवाजे का रकबा मालूम करना है। तो ये दरवाज़ा किस शक्ल का है? मुस्ततिल नुमा शक्ल का है दरवाज़ा। तो हम कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे? लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो यानी कि L ज़रब B। बच्चों यहाँ पे लंबाई कितनी है? 3 मीटर ज़रब और 2 मीटर। तो दरवाजे का रकबा कितना बच्चों? 6 मुरब्बा मीटर। दरवाजे के सेम दीवार का रकबा हमें मालूम करने का है बच्चों। अब हम क्या करना है? हमारे को दीवार का रकबा हमें मालूम करना है दरवाजे के साथ। तो दीवार जो है किस शक्ल की है बच्चों? मुरब्बा नुमा है। तो हमें यहाँ पे कौन सा ज़ाब्ता इसका रकबा मालूम करने के लिए कौन सा ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे? जी बिल्कुल सही, लंबाई ज़रब लंबाई। तो हमें लंबाई कितनी दी गई है दीवार की? 10 मीटर। तो 10 को जब 10 से ज़रब दिया जाएगा तो कितना होगा बच्चों? 100 मुरब्बा मीटर। तो बच्चों अब हम दरवाजे को छोड़कर दीवार का रकबा मालूम करेंगे। तो बच्चों दरवाजे को छोड़कर अगर दीवार का रकबा मालूम करना है हमें, तो बच्चों कैसे करेंगे? दीवार के रकबे में से दरवाजे के रकबे को हम क्या करेंगे? तफरीक करेंगे। तो हमें दीवार का रकबा दरवाजे को छोड़कर मिल जाता है। तो कितना होता है? 100 में से जब 6 निकालते हैं, हम तफरीक करते हैं, तो कितना मिलता है इसका रकबा हमें? 94 मुरब्बा मीटर। अब हमें
क्या करना है, हमारे पास दीवार की पताई की उजरत जो है 1 मुरब्बा मीटर की उजरत कितनी है, 2 रुपये 50 रुपये 50 पैसे। तो अब हमें कितना, हमारा रकबा कितना आ रहा है दीवार का, 94 मुरब्बा मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी कीमत को 1 मुरब्बा मीटर की कीमत को 94 से ज़रब देंगे। 94 ज़रब 2 रुपये 50 पैसे से ज़रब देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 235 रुपये। तो यानी कि हमारे पास जो पताई की जो कुल उजरत जो हम अदा कर रहे हैं तो वो कितनी है, 235 रुपये। आओ बच्चों और एक सरगर्मी देखते हैं हम। एक दीवार में एक दरवाज़ा लगाया गया है जिसकी लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। दीवार की लंबाई 4.5 मीटर है और चौड़ाई 3.6 मीटर है। दीवार की पताई का खर्चा हमें मालूम करना है। अगर दीवार की सफ़ेदी का खर्चा 20 रुपये फी मुरब्बा मीटर है। बच्चों अब भी जो हम सवाल करें ये भी सवाल उसी तरह का है। बच्चों आप हल करने की कोशिश कीजिए। बच्चों आपको एक दीवार मुस्ततिल नुमा दी गई है जिसमें मुस्ततिल नुमा दरवाज़ा लगाया गया है। आपको इसका रकबा मालूम करना है। बच्चों इस मुस्ततिल नुमा दीवार का रकबा और दरवाजे का रकबा मालूम करना है, फिर इसको उसमें से तफरीक करना है इस तरह से, फिर उसकी जो फ़ी मुरब्बा मीटर उसकी कीमत जो है उसको ज़रब देना। हल करने की कोशिश कीजिए बच्चों आप। आओ बच्चों आपकी जवाब की जांच कर लेते हैं। मुस्ततिल नुमा दरवाजे का रकबा मसावी है कि चाहे बच्चों ये दरवाज़ा मुस्ततिल नुमा है। ये दरवाज़ा किस तरह से है बच्चों, ये दरवाज़ा मुस्ततिल नुमा है। तो कौन सा ज़ाब्ता लेंगे हम, जी हाँ लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो दरवाजे की लंबाई कितनी दी है, 2 मीटर ज़रब 1 मीटर। जब 2 को 1 से ज़रब दिया जाता है बच्चों तो कितना होता है, 2 मुरब्बा मीटर। ये मुस्ततिल नुमा दरवाजे का रकबा है बच्चों 2 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, मुस्ततिल नुमा दीवार का रकबे का दरवाजे के साथ मालूम करेंगे। मुस्ततिल नुमा दीवार का रकबा दरवाजे के साथ हम मालूम करेंगे बच्चों। तो दीवार भी किस तरह है, मुस्ततिल नुमा है। ये दीवार जो है ये किस शक्ल की है बच्चों, मुस्ततिल नुमा है। तो यहाँ पे उसका ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो दीवार की लंबाई कितनी दी गई है बच्चों, 4.5 मीटर ज़रब 3.6 मीटर। तो जब हम इसको ज़रब देते हैं तो कितना आता है इसका जवाब, 16.2 मुरब्बा मीटर। तो ये क्या है बच्चों, मुस्ततिल नुमा दीवार का रकबा दरवाजे के साथ 16.2 मुरब्बा मीटर है। तो मुस्ततिल नुमा दीवार का रकबा दरवाजे के बगैर मालूम करना है हमें। तो बच्चों किस तरह से मालूम करेंगे, दीवार के रकबे में से दरवाजे के रकबे को मुंतफरिक करेंगे तो हमें दरवाजे के बगैर दीवार का रकबा मालूम हो जाता है। तो 16.2 मनफी 2 तो कितना आता है बच्चों, तफरीक करने पे 14.2 मुरब्बा मीटर हमें मिलता है। तो अब फी मुरब्बा मीटर दीवार की सफ़ेदी का खर्चा कितना है, 20 रुपये है। तो अब 14.2 मुरब्बा मीटर को हम जब 20 से ज़रब देते हैं तो कितना आता है जवाब, 284 रुपये। तो मुस्ततिल नुमा दीवार की सफ़ेदी का खर्चा दरवाजे के बगैर कितना आया बच्चों, 284 रुपये होगा। इसी तरह से और एक सरगर्मी देखते हैं हम। एक मुरब्बा नुमा पार्क का रकबा मुस्ततिल नुमा पार्क के बराबर है। अगर मुरब्बा नुमा पार्क के ज़िला 60 मीटर लंबा है और मुस्ततिल नुमा पार्क की लंबाई 90 मीटर, तो मुस्ततिल नुमा पार्क की चौड़ाई मालूम कीजिए। बच्चों एक मुरब्बा नुमा पार्क का रकबा मुस्ततिल नुमा पार्क के बराबर है, यानी कि मुरब्बे का रकबा जितना है उतना ही मुस्ततिल का रकबा है। तो हमें यहाँ मुरब्बे नुमा पार्क की लंबाई दी गई है। तो हम पहले क्या मालूम करेंगे, मुरब्बे का रकबा मालूम करेंगे। जितना मुरब्बे का रकबा होगा उतना ही मुस्ततिल का रकबा होगा। सोचिए बच्चों, सोचिए किस तरह से हल किया जाता है इसको। आओ यहाँ पर देखते हैं। मुरब्बा नुमा पार्क की ज़िले की लंबाई 60 मीटर है। मुरब्बा नुमा पार्क का रकबा मसावी है लंबाई ज़रब लंबाई, इसका ज़ाब्ता है बच्चों। तो अब हमारे पास लंबाई कितनी दी गई है, 60 मीटर ज़रब 60 मीटर। तो 60 को 60 से ज़रब दिया जाता है तो कितना आता है बच्चों, 3600 मुरब्बा मीटर। तो मुस्ततिल नुमा पार्क की लंबाई कितनी दी गई है हमें, 90 मीटर। अब हमें मुस्ततिल नुमा पार्क का रकबा कितना होगा बच्चा, बताओ बच्चों।
शाबाश। मुरब्बा नुमा पार्क का जो रकबा है वही मुस्ततिल नुमा पार्क का रकबा होगा, यानी कि 3600 मुरब्बा मीटर। तो अब हमें इसकी चौड़ाई मालूम करनी है। तो मुस्ततिल नुमा पार्क का रकबा मसावी है लंबाई ज़रब चौड़ाई। चौड़ाई हमें मालूम करनी है बच्चों, तो चौड़ाई भी मसावी है रकबा बटे एल। तो रकबा कितना दिया गया है 3600 बटे लंबाई कितनी दी गई है बच्चों हमें 90। तो 3600 को 90 से जब तकसीम किया जाता है तो चौड़ाई कितनी होती है 40 मीटर। तो बच्चों इस तरह से इस मुस्ततिल नुमा पार्क की चौड़ाई कितनी है 40 मीटर है। आओ बच्चों और एक सरगर्मी देखते हैं हम। एक मुरब्बा नुमा पार्क का रकबा मालूम कीजिए जिसका अहाता 320 मीटर है। बच्चों एक मुरब्बा नुमा पार्क है, इसका अहाता हमें दिया गया है, इसका रकबा हमें मालूम करना है। तो बच्चों देखो किस तरह से हल करते हैं हम। वो मुरब्बे का अहाता मसावी है 320 मीटर। तो हम क्या करना है इसकी लंबाई को मालूम करना है, यानी कि इस पार्क के अजला की एक लंबाई को मालूम करना है। तो हम इसका मुरब्बे का अहाते का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हुए इसकी लंबाई को मालूम करेंगे। तो ज़िले के अजला की तादाद ज़रब ज़िले की लंबाई। तो मुरब्बा नुमा पार्क है तो उसकी अजला की तादाद कितनी है बच्चों 4 ज़रब ज़िले की लंबाई मसावी है 3 अहाता, यानी अहाता कितना दिया गया है 320 मीटर। तो ज़िले की लंबाई मसावी है 320 बटे बच्चों कितना है 4 है। 320 को जब 4 से तकसीम किया जाता है तो कितना आता है बच्चों हमें 80 मीटर। तो बच्चों यहाँ पे हमें लंबाई मालूम हो गई। तो अब हमें इस पार्क का रकबा मालूम करना है, तो बहुत ही आसानी से हम मालूम कर सकते हैं। बच्चों बताओ किस तरह से मालूम करेंगे। जी बच्चों बिल्कुल सही जवाब आपका। यहाँ पे मुरब्बे का रकबे का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, यानी कि लंबाई ज़रब लंबाई। लंबाई कितनी मालूम करें हम 80 मीटर। 80 को जब 80 से ज़रब दिया जाता है तो कितना होता है बच्चों जवाब। जी हाँ 6400 मुरब्बा मीटर। दर्ज झैल तस्वीर का रकबा मालूम कीजिए। आपको चंद तस्वीरें बताई जाएंगी बच्चों, उस तस्वीर की का आपको रकबा मालूम करना है। आप बताइए इस तस्वीर को देख के इसका रकबा बोलिए बच्चों। बच्चों आप ये तस्वीर देख रहे हो, ये एक कंप्यूटर है जिस कंप्यूटर की लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई है। लंबाई कितनी है बच्चों 40 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई कितनी है 30 सेंटीमीटर। हमें इसका रकबा मालूम करना है। तो बच्चों इसका रकबा क्या होगा बताइए। बिल्कुल सही जवाब, इसका रकबा कितना होगा 1200 मुरब्बा सेंटीमीटर। इसी तरह से हम और एक तस्वीर देखते हैं। एक कैलकुलेटर है बच्चों हमारे पास, उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। हमें इसका रकबा मालूम करना। बताओ बच्चों इसका रकबा कितना होगा। बिल्कुल सही, इसका रकबा 150 मुरब्बा सेंटीमीटर होगा। आओ बच्चों और एक तस्वीर देखते हैं। बच्चों ये जो बिस्किट हम खाते हैं देख रहे हो आप, इन बिस्किटों को मुरब्बा नुमा शक्ल दी गई है एक एक बिस्किट को। तो हमें इसका रकबा मालूम करना है। बताओ इसकी लंबाई। तो बच्चों तो बताओ इसका रकबा कितना होगा 9 मुरब्बा में सेंटीमीटर। शाबाश। बच्चों ये तस्वीर देख रहे हैं, ये वही बिस्किट को हम मुस्ततिल नुमा शक्ल दिए हैं, तो इसका रकबा हमें मालूम करना है। तो बच्चों उन बिस्किटों की तादाद को भी आप गिन के इसका रकबा बता सकते हैं। तो इसकी और ऐसे भी बच्चों इसकी लंबाई लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो बताओ बच्चों इसका रकबा क्या होगा। शाबाश, इसका रकबा क्या होगा बच्चों 10 मुरब्बा सेंटीमीटर। आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, आओ एक नज़र डालते हैं। रकबे के मानों को समझा, मुरब्बे का रकबा मालूम करना हमने सीखा, ज़ाब्ते की मदद से मुरब्बे का रकबा किस तरह से मालूम करते हैं हमने सीखा, मुस्ततिल का रकबा किस तरह से मालूम क्या करना हमने सीखा आज। और बच्चों मुस्ततिल का रकबे का ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हुए हमने मिसालों को किस तरह से हल करते हैं हमने ये सीखा, और इबारती सवालातों को भी हल करना सीखा। तो बच्चों चलें आज अब घर का काम यानी कि होमवर्क, अब आपको घर का काम दिया जाएगा बच्चों। आप लोग घर का काम करोगे ना। शाबाश बच्चों। तो आओ बच्चों सवाल नंबर 1। एक मुस्ततिल का अहाता 130 सेंटीमीटर है, एक मुस्ततिल की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है।
तो इसकी लंबाई मालूम कीजिए, मुस्ततिल का रकबा भी निकालिए। बच्चों बहुत ही आसान सवाल है। हमें मुस्ततिल की लंबाई, मुस्ततिल का अहाता दिया गया है और मुस्ततिल की चौड़ाई दी गई है। हमें इसकी लंबाई मालूम करना है, फिर इसका रकबा मालूम करना है। तो करोगे ना बच्चों कोशिश? और सवाल नंबर 2 देखते हैं। एक तार मुस्ततिल नुमा है जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर। अगर इस तार से एक मुरब्बा बनाया जाए तो इसके हर ज़िले की पैमाइश क्या होगी? ये भी मालूम कीजिए कि कौन सी शक्ल ज़्यादा जगह घेरती है। तो बच्चों आप ये दोनों सवाल हल करोगे ना? ठीक है, तो बच्चों आप ये दोनों सवाल हल करके आपके स्कूल की टीचर के पास चेक करा लीजिए। करोगे ना बच्चों होमवर्क? तो मेरा नाम है नाजिया, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, गवर्नमेंट HRPS चिल्लरगी, ताल्लुका और डिस्ट्रिक्ट बिदर। नेक दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको बच्चों के हिफ्ज़-ए-अमान में रखे और ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी के साथ आज की क्लास का मैं इख्तिताम करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।